नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से कई लोगों की ऐसी डिमांड आ रही थी कि अपराध और अवैध धंधे और इन सब चीज़ में पुलिस की भूमिका, इस पर एक सीरीज बनाई जाए। करीब पिछले 6 महीने साल भर से लगातार हमें मैसेज आ रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि अमरावती ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरे देश में अपराधों की संख्या और अवैध धंधों की संख्या बढ़ी हुई है। अमरावती भी उससे अछूता नहीं है। अब अपराध में पुलिस की भूमिका, तो अपराध कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस में पुलिस की प्रत्यक्ष रूप से और किस में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका होती है, इस चीज़ पे सारा हम इस पे गौर डालेंगे। मुख्यतः अपराध यदि पुलिस की श्रेणी में देखा जाए, 2 प्रकार के अपराध मुख्य रूप से होते हैं। एक वे अपराध जो लगातार चलते रहते हैं, जिसको हम अवैध धंधे कह सकते हैं, और दूसरे वे अपराध जो अचानक घट जाते हैं, जिसमें पुलिस को फिर शोध करना पड़ता है, जिसमें मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, चैन स्नैचिंग हो गई, ऐसे जो अचानक में घटने, हत्या हो गई किसी की। तो ये सारे जो अपराध है जिसमें पुलिस की नींद भी उड़ जाती है और इन्हें इसमें रिसर्च करनी पड़ती है, खोज करनी पड़ती है, अपराधी को ढूंढ के लाना पड़ता है, क्योंकि अपराधी इनके सामने नहीं होता। दूसरे जो प्रकार के अपराध जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वे है अवैध धंधे, जिसमें अपराधी पहले मिलता है, अपराध बाद में दर्ज होता है। पहले वाले भाग में अपराध पहले होता है, फिर उसका गुनाह दर्ज होता है और उसके बाद में आरोपी की तलाश की जाती है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो धंधे हैं, जो हम जिसको अवैध धंधे बोल सकते हैं, जो लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं, अचानक नहीं होते, उसमें यदि अपराध भी दर्ज होते हैं, ऐसा नहीं कि अपराध दर्ज नहीं होते, बहुत सारे, सभी जितने भी मैं अभी यहाँ पे आपको धंधों के नाम बताऊंगा, अवैध धंधों के और अपराध के, सब में अपराध दर्ज होते हैं और सब में पुलिस की भूमिका रहती है। ये लगातार चलते रहते हैं, किसी की शिकायत पे फिर यहाँ रेड होती है और वो पकड़े जाता है, जैसा आप हमेशा पेपर में और हमारे न्यूज़ चैनल पे भी देखते हो। तो पहले प्रकार के अपराध में मैंने बताया कि वे अपराध जो अचानक में हो जाते हैं, जिसमें हत्या हो गई, 307 हो गया, यानी हाफ मर्डर हो गया, झगड़े हो गए, आपसी झगड़े हो गए, दंगा हो गया, उसके बाद में चोरी है, डकैती है, ये सारे चीज़ें जो होती है ये अचानक से हो जाती है और इसका अपराध फिर दर्ज होता है। ये चलते रहते हैं। इसमें पुलिस का भूमिका अपराधी को पकड़ने की है, ऐसे अपराध कम हो उसका दबाव बनाने की होती है, क्योंकि ऐसे अपराध रुकते नहीं हैं, क्यों झगड़ा होते रहता है, मर्डर भी लोग गुस्से में आकर कर देते हैं। अब आती है बात अवैध धंधे। अवैध धंधे में मैंने आज का जो टाइटल इस चीज़ का है, जिसका आज पहला भाग हम पेश किया, अपराध क्रिकेट का सट्टा, क्योंकि सबसे बड़ा अभी केंद्र बिंदु क्रिकेट का सट्टा है। अपराध, क्रिकेट का सट्टा और पुलिस की भूमिका। अब इन सब चीज़ों में, क्योंकि अपराध लगातार चलते रहते हैं, यदि पुलिस पूरी सक्रिय है, अपराध पूरी तरह से बंद होना चाहिए, लेकिन ये अपराध कभी बंद कहीं नहीं होता। अमरावती नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में अपराध चलते रहते हैं। उसमें से कुछ अपराध सभी जगह चलते हैं और कुछ अपराध जो महाराष्ट्र में, कुछ सब स्टेट के हिसाब से अलग अलग चलते हैं। तो अवैध धंधे में जो लगातार चलते रहते हैं, उस अपराध की श्रेणी में क्या आता है, उसमें आता है, उसमें भी हम यदि कुछ श्रेणी करें, अलग अलग प्रकार करें, तो एक आर्थिक अपराध है जो पैसों के लेन देन में होता है। दूसरा है नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी, स्मगलिंग, जो भी है वो आते हैं। तीसरे में यातायात से संबंधित अपराध है और चौथा एक महत्वपूर्ण है रंगदारी का, यानी रंगदारी यानी ज़बरदस्ती किसी से पैसा वसूल करना, ज़मीन हड़पना, ज़मीन के सौदे करना, ऐसे बहुत सारे आते हैं। इन सब चीज़ में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका होती है। या तो अपराध दर्ज हो तो पुलिस को अपराधी ढूंढना है, नहीं तो कई बार मिली भगत से भी सारे अपराध होते हैं पूरे पूरे। अब मुख्य रूप से यदि आर्थिक अपराध में देखा जाए, तो आर्थिक अपराध में कौन कौन से आते हैं, जिसमें पैसे का लेन देन होता है और जो हर जगह चलता, आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, और हर पुलिस आयुक्त, हर पुलिस कमिश्नर, हर पुलिस सुपरिटेंडेंट के और हर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देशों में ये चलते रहता है। उसमें आता है मुख्य रूप से सट्टा, मटका, जुआ, वर्ली, रनिंग वर्ली, क्रिकेट का सट्टा, शेयर का डब्बा, लॉटरी, अवैध साहूकारी, पठानी साहूकारी, और इन सब को चलाने के लिए जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है हवाला कारोबार।
ये सब चीज़ें अमरावती में चलती है, महाराष्ट्र में चलती है। हम अमरावती की बात करेंगे। अमरावती में सट्टा भी चलता है, मटका भी चलता है, जुआ भी चलता है, वर्ली भी चलती है। क्रिकेट का सट्टा तो बहुत ज़ोरों से आने वाली 31 तारीख से IPL शुरू होने वाला। तो मैंने पिछले बार भी बताया था, करीब 55,000 लोग अमरावती में जो क्रिकेट ID का उपयोग करते हैं। बुकी कितने हैं, मुख्य बुकी कितने, ये सब आपको आगे के आने वाले एपिसोड में, आज का जो पहला एपिसोड है ये प्राथमिक जानकारी अपराधों के बारे में आपको हम देने जा रहे हैं, जिसमें डब्बा लॉटरी, अवैध साहूकारी, पठानी साहूकारी, हवाला कारोबार, ये मुख्य रूप से जो है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, पैसा दिया जाता है, पैसा लिया जाता है। अब इसमें कौन सा धंधा कितना होता, क्या नहीं होता, आने वाले एपिसोड में सारी चीज़ें की क्रिकेट का धंधा कितना है, वर्ली का कितना है, मटके का कितना है, जुए का कारोबार कितना होता है, अवैध हवाले का कारोबार कितना है, ये सारे आंकड़ों के साथ में हम आने वाले एपिसोड में एक एक चीज़ का पूरा खुलासा करेंगे। और दूसरा है जो सबसे खतरनाक है, जो आने वाली पीढ़ी को पूरा बिगाड़ रहा है। बिगाड़ ये सट्टे का भी रहा है, लेकिन सट्टा बहुत सदियों से, प्राचीन काल से, हम महाभारत के काल से सट्टा, जुआ, मटका सभी चलता आया है। तो ये चलते रहता है। प्रकार अलग अलग है सारे के सारे। इसमें घोड़े की रेस से लेके तो वर्ली लगाने तक के सारी चीज़ें शामिल है। नशीले पदार्थ जिसमें गांजा, अफीम, चरस, अभी बहुत ज़्यादा चल रही जो MD और भांग और गुटखा, ये सब नशीले पदार्थों में आते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को एडिक्ट कर देती है। और उसके यदि नहीं मिले तो उसका सुबह दिनचर्या शुरू नहीं होती, एडिक्ट कर देती है। और ये महंगे पदार्थ है सारे के सारे, इसकी भी तस्करी करके आती है। और देशी दारू की भट्टी, अवैध दारू की तस्करी, नकली सामानों का उत्पादन, नकली नशीली दवाएं, नकली नशीले पदार्थ, ये सारे जितने मैंने ऊपर बात बताई, नकली भी बेचे जाते हैं, क्योंकि अधिकृत रूप से कहीं भी ये सही नहीं है, तो इसमें नकली भी कई बार माल खप जाता है। और यातायात के साधनों में आता है अवैध रेती के ट्रैफिक, अवैध यातायात। अमरावती शहर में भी देखिए तो हम ऑटो में भी अवैध रूप से भरते जाता है, क्योंकि पुलिस के सामने से होकर वो गुजर जाता है। एक ऑटो में 10-10 सीटें रहती है, कई बसों में ज़्यादा सीटें रहती है, बसें अवैध यातायात के रूप में होती है। अब अवैध यातायात का आम नागरिकों पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपनी सुविधा के हिसाब से इसका उपयोग लेते रहते। बस स्टैंड के पास में अवैध यातायात है, अवैध यातायात चलता है, इसमें आम नागरिकों की कई तकलीफ। लेकिन जहाँ कहीं ओवरलोड सीटें हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ बहुत सारी समस्या निर्माण होती है। उसके बाद में रेती तस्कर, चावल की तस्करी, अमरावती में राशन के चावल की तस्करी बहुत ज़ोरों पे चालू है। और बचता है रंगदारी में बहुत सारे भूमाफिया इसमें शामिल है। कई लोगों की ज़मीन को हड़प लेना, उन्होंने कम भाव में ले लेना, फिर प्रशासन का दबाव लाना, पुलिस का दबाव लाना, रंगबाजी का दबाव लाना, सारी मिली भगत होकर ये काम हो जाता है। और खंडनी वसूली और हफ्ता वसूली, ये सारे मुख्य कारोबार है जो पुलिस की पूरी जानकारी में, ऐसा कोई भी धंधा इसमें, जितने भी अवैध धंधे, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो पुलिस की जानकारी के बगैर हो, पुलिस को इसकी जानकारी ना हो। फिर भी ये धंधे रुकते क्यों नहीं, लगातार ये धंधे चलते थे। इसके पीछे के कारण कई हो सकते हैं। समर्थन हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, प्रशासन का हो सकता है, शासन का हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि अभी पुलिस के IG थे, उन पे भी केस दर्ज हो गई है, क्योंकि पुलिस भी कहीं इन सब चीज़ों से अछूती नहीं है। फिर भी उसके बावजूद ये धंधे क्यों नहीं रखते। आने वाले एपिसोड में, आज का पहला एपिसोड था जिसमें हमने आपको अपराधों की प्राथमिक जानकारी दी। इसमें जितने अपराध बजाए, इसमें पूरी विशेष डिटेल के साथ में आपको, जैसे गांजा 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये किलो तक अवेलेबल है अमरावती मार्केट में। यदि हम अमरावती की बात करें आज यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में भी सब जगह अवेलेबल है। वहीं MD का 1,500 रुपये 10 ग्राम के लिए लिए जाते हैं। ऐसे 3 से 4 डोज इसके बन जाते हैं। इसमें शादी भी ली जाती है, पाउडर आता है, इसको सिगरेट में, गांजे में, हुक्के में और सिगार में भर के भी ये लोग इसका नशा करते हैं। चरस होता है और वो वाइट पाउडर के रूप में आता है, जो नाक से सूंघ कर लिया जाता है पन्नी पर। ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी पूरी की पूरी तस्करी अमरावती में होती है और खुले आम बिक्री होती है। सारी चीज़ों की जानकारी शासन को भी, प्रशासन को भी, फिर भी ऐसे धंधे नहीं रुकते। क्या जनता भी ऐसे धंधे चाहती है या जनता इन्हें रोकना नहीं चाहती? कि हर व्यक्ति सोचता कि हम क्यों बीच में पड़े। आज मैंने आपको इस पहले प्राथमिक जानकारी, अपराध क्या होते हैं, इसकी जानकारी दी है। आपको भी यदि इसमें से मेरा कोई अपराध का प्रकार छूटा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। उसकी भी रिसर्च करके हम उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। आज के पहली एपिसोड में बस अपराधों के बारे में जानकारी, इसका पूरा खुलासेवार विवरण रोजाना हम आपको देंगे। धन्यवाद।